अपने से भी पूछिए और उसको भी कहिए कितनी देर उस दिव्य चेतना के सानिध्य की अनुभूति हुई, उतनी देर उपासना हुई। उपासना, अग्नि के पास बैठे तो अग्नि की ऊष्मा का आदान प्रदान कितनी देर हुआ परस्पर में, इधर आके ये साधना, ये उपासना बनेगी। करिए जितना करते हैं हम, संख्या बहुत बढ़ाने की बात नहीं कहते, लेकिन ये देखिए कि कहीं बीच में ऐसा पर्दा तो नहीं रह जाता जो मैंने कहा धाम अवधि कर्मकांड में फंस के तो नहीं रह गई उपासना। इस बात को लीजिए तो बन रहा है। जब हम तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हैं, क्षमा करना, हम उपासना काल के बाद जीवन साधना काल के बारे में सोचते नहीं हैं। गुरुदेव का वो सूत्र आप में से बहुतों को याद होगा और आप हवाला भी देते होंगे, बेटा उपासना घंटे आध घंटे की हो सकती है, साधना तो 24 घंटे की होती है। कोई नए भाई होते सोच सकते हैं कि 24 घंटे साधना करेंगे तो फिर जीवन कब जिएंगे। अभी हमारे भाई गा रहे थे, कोई संगीतज्ञ ऐसा देखा है आपने जो कभी सुर में गाता हो कभी बेसुरा गाता हो? कोई चित्रकार ऐसा दिखता हो जिसका हाथ कभी संतुलित चलता हो कभी हैफेजर्ड चलता हो? तो संगीत साधना वो है कि जब जब गाया जाएगा सदा हुआ ही, यह है संगीत साधना। जब जब लिखा जाएगा तब तक सदा हुआ ही लिखा जाएगा, यह है लेखन साधना। क्यों साहब? और जब जब जिया जाएगा सदा हुआ ही जिया जाएगा, यह है जीवन साधना। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सदा हुआ है कि नहीं? तो ये जागरूकता उपासना के बाद जीवन साधना काल के प्रति हमारी जागरूकता। पहला मैंने कहा उपासना काल में कर्मकांड के बीच में उपासना बनी या नहीं, ये हम भूलते हैं। याद रखिए, उपासना के लिए कर्मकांड है, कर्मकांड के लिए उपासना नहीं। क्यों साहब? उपासना के लिए कर्मकांड है। हम आपका सम्मान करते हैं तो हम आपके हाथ भी जोड़ें, ये ठीक है। आपका सम्मान के लिए हाथ जोड़ना है और हम आपसे कहें अच्छा महाराज जाइए, तो हाथ तो जोड़ दिए, सम्मान के लिए जोड़ दिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। सम्मान, सम्मान हाथ जोड़ने से लेनी है, सम्मान के लिए हाथ जोड़ना है। ठीक कह रहा हूं ना आपसे? उपासना के लिए कर्मकांड है, कर्मकांड के लिए उपासना नहीं है। तो कर्मकांड के साथ देखिए कि हम उपासना भाव में जा रहे हैं, और उपासना उठते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि अब हम जीवन साधना में प्रवेश कर रहे हैं। आपने उपासना में हमें अपना सानिध्य दिया है, और आप वो व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्तित्व हैं, वो आप वो शक्ति हैं कि आपके प्रभाव क्षेत्र में सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं भी अव्यवस्थित नहीं हो सकती। क्यों साहब? तो आपका अंश लेने वाले इस छोटी सी काया को व्यवस्थित न कर पाए तो अपमान हो जाएगा प्रभु, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। इस संकल्प से उठिए, देखिए मजा आ जाएगा। हर चरण साधना में होना शुरू हो जाएगा। यह साधना करनी है। कहा है गुरुदेव ने, कहा हमने भी है, लेकिन फिर वही धाम अवधि विरमावत कहने पर ही अटक गए। एक निवेदन और करता हूं, परम पूज्य गुरुदेव का नाम आज श्री राम शर्मा रख दिया, और वो मत्ती जी कहलाए तो लोग मत्ती जी कहने लगे, और कोई मोहनलाल चक्खनलाल रख देता तो वो भी कहलाते। लेकिन अगर काम यही करते तो आप उन्हें आचार्य जरूर कहते। क्यों साहब? ऋषि जरूर कहते। नाम उनका और भी मोहनलाल, मिट्ठूलाल भी हो सकता था। लेकिन जो काम उन्होंने किया है अगर वो करते तो उन्हें आप आचार्य जरूर कहते, तपोनिष्ठ जरूर कहते, वेदमूर्ति जरूर कहते, ऋषि जरूर कहते। तो गुरुदेव का असली नाम कौन सा हुआ? आचार्य, ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ। ठीक कह रहा हूं ना? बस अब इन नामों से पूछता हूं,
एक निवेदन कर रहा हूं, अन्यथा ना लें। आचार्य के रूप में हम उनके साथ कितना न्याय कर रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने एक घटना सुनाई थी। गुरुदेव के पास कोई आया, गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा विचार पहुंचा दो लोगों तक, मेरा विचार पहुंचा दो लोगों तक। विचार कैसे पहुंचा याद नहीं रहता तो साहित्य पहुंचा दो, पत्रिका पहुंचा दो, और पत्रिका के ग्राहक बनाने लगे। अच्छी बात है। डॉक्टर अनिल कुमार जी कहते हैं मैं तो जबरदस्ती भी बनाता था, क्योंकि वो नहीं पढ़ेगा तो कोई और पढ़ेगा, किसी का भला होगा। वो भी अच्छी बात है, खराब नहीं है। एक भाई आए और कहने लगे गुरुजी मैं 300 ग्राहक बना आया। अच्छा, लेकिन वो 300 के प्रभाव से इतने हिप्नोटाइज थे कि गुरुजी मैंने 300 बनाए। तो फिर गुरुदेव हल्के से एक रहस्य भरी मुस्कान से मुस्कुराए, बोले बेटा ये बता तेरी निगाह में मैं हूं कौन? अरे साहब गुरुजी कहते उनकी तेवर देखा तो जरा शक पकाए, बोले तेरी निगाह में हूं कौन? अरे साहब आप तो गुरुजी हैं, आप तो ऋषि हैं, आप तो विचारक हैं। नहीं, तेरी निगाह में नहीं हूं बेटा। क्यों? तेरी निगाह में मैं बुक सेलर हूं। बता रहा गुरुजी तुम्हारी 300 कविताएं बिकवा दी, तुमको 2 रोटियां मिल जाएंगी। ये कह रहा बार बार मैंने तुम्हारी किताब बिकवा दी। अगर मैं तुम्हारी निगाह में विचारक होता तो बेटा तुमको ये चिंता होती कि जिस पर किताब पहुंची है उस तक विचार पहुंचा के नहीं। तुम्हें विचारक की तो चिंता ही नहीं है। फिर तुम कहते कि ये कागज छपाई की कीमत ली है, लेकिन उसमें ऋषि का प्राण लगा है, इसलिए तुम्हारा भी प्राण उसमें लगना चाहिए। ऋषि का विचार लगा है, तुम्हारा विचार भी उसमें लगना चाहिए। और